अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है लिटन दास ने रिजवान का नशा उतार दिया और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करूंगा, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद रफी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मेरा इस वक्त इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो है हिंदुस्तान ऑनेस्ट रिएक्शन का, और इसका टाइटल है कि लिटन दास ने एक बार फिर रिजवान की जो है वो पोल खोल दी। और टाइटल है कि ही ट्राइड टू कन्वर्ट मी बट आई सेड यू कम बैक टू सनातन पाक मीडिया शॉकिंग। अच्छा, अब देखिए, मोहम्मद रिजवान तो इस बारे में कुख्यात हैं ही कि उसके लिए दीन पहले है, इस्लाम पहले है, क्रिकेट बाद में है। वो क्रिकेट खेलने कम जाता है, वो इस्लाम का प्रचार करने, तबलीग करने, लोगों को कन्वर्ट कराने, उसको वो ज़्यादा उसको होता है। तो आई डोंट नो, बट ऑफिशियल कहीं खबर मैंने ये नहीं देखी कि लिटन दास ने ये कहा कि भाई उसने बोला कि मुझसे कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बोला भी होगा मोहम्मद रिजवान ने लिटन दास को, तो लिटन दास शायद क्लियरली नहीं कहेगा कभी खुल करके उसने कहा कि मुझे कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ, क्योंकि खुद भी उसे एक मुसलमान देश के टीम में रहना है, तो वो खुलकर नहीं कहा होगा। लेकिन बातों बातों में बता दिया कि प्रॉब्लम तो है। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। दास ने सना भाई कहा है कि मेरे से, यानी कि रिजवान ने जो है ना वो हैंडशेक नहीं किया आफ्टर मैच। हालांकि रिजवान ने तो बारी अच्छी खासी लगाई थी। वो शायद वो जो इनकी आपस में पीछे आगे पीछे जो बातचीत हुई थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो अभी ये करेगा, अभी ये फलां करेगा, टमकां करेगा, थोड़े से रन बना लेगा, पाकिस्तान में वाह वाह हो जाएगी, शायद उस वजह से दिल पे तो नहीं लिया रिजवान ने। कुछ चेक किया क्या सीन बनाइए? ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि आपकी दोनों टीमें मिल रही हैं। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर ये बात सच है। अगेन ये सना भाई डायरेक्ट एलिगेशन है। डायरेक्ट एलिगेशन से मुराद ये है कि मेरी आपके साथ कोई लड़ाई हुई, मैंने कहीं पे कोई बात की, ये डायरेक्ट एलिगेशन है। मतलब ठीक ही की होगी, जाहिर है उसने एक चीज की है, तो कप्तान है बांग्लादेश की टीम का, एक फॉर्मेट का। आई डोंट नो। ये सना भाई अभी ये काम भी तो अभी शुरू हुआ है ना यार, पहले तो नहीं होता था। नहीं, वो तो टीम के तौर पे जिसकी तरफ आप इशारा, वो तो एज ए टीम है। ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि उस इंडिविजुअल ने पूरे बांग्लादेश टीम से सलाम नहीं लिया। सो ये एक डिफरेंट, एक होता है ना, चलो उसने नहीं लिया लिटन दास से, बाकी से ले गया, वो भी एक अलग बात है। लेकिन मैं हाँ। एक पॉइंट के ऊपर ना, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। हम तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े अच्छे ताल्लुकात और ये सब है, लेकिन इस हाँ। बार सीरीज में जो हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। मैं यही आपसे अगला सवाल मेरा यही होने लगा था कि सना भाई क्या अब राइवलरी इस तरफ शिफ्ट हो गई? ऐसा इसलिए नहीं हुआ सनाउल्लाह भाई, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इससे पहले बांग्लादेशियों को समझ नहीं आ रही थी क्रिकेट में कि भाई ये कर क्या रहे हैं। मुझे कोई मेरे सवाल का जवाब दे दे, बांग्लादेश की क्या गलती थी कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला? क्या उसने कोई ऐसा काम किया था जिससे उस पर बैन लगा दिया गया? नहीं। क्या उसके घर में ये कहा गया कि नहीं हम नहीं खेलेंगे? नहीं। इंडिया में नहीं खेलेंगे, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह थी पाकिस्तान। इसके पीछे वजह थी पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेली, जबकि कोई गलती नहीं बांग्लादेश की टीम की, कोई गलती नहीं बांग्लादेशी प्लेयर्स की, ना बैन लगा, ना घर के अंदर से प्रोटेस्ट मचा के T20 का बायकॉट करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप नहीं खेली, और वो पाकिस्तान ने नहीं खिलवाया। पाकिस्तान ने, जो प्रो पाकिस्तानी वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनुस की, और जो बोर्ड में था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो इसका गुस्सा तो प्लेयर्स को रहेगा ना। बांग्लादेशी प्लेयर्स भाई 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं, कई साल से मेहनत कर रहे हैं कि टीम में सेलेक्ट होंगे, उनको मौका लग रहा है कि यार टीम में सेलेक्ट हो गया हूं, अब इस बार तो वर्ल्ड कप खेलूंगा T20, और उनका सपना चकनाचूर कर दिया पाकिस्तान ने। मोहसिन नकवी, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने। चलो, देश में ये मांग उठ रही है कि T20 का वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दो, तो समझ में आता है कि चलो यार, पूरा देश खड़ा था कि नहीं बायकॉट करना है, तो कर दिया, नहीं खेली। या आईसीसी की तरफ से कुछ ऐसा लगा हो कि भाई नहीं, टीम को बैन किया जाता है, तो बात समझ में आती है कि आप वर्ल्ड कप जैसा इवेंट ना खेलें। लेकिन किसी और के कहने पर, साजिशों के चक्कर में आप अपनी सीट गंवा दें, मतलब ये तो बांग्लादेश का तो बेवकूफ बना दिया ना यार।
और मैं शायद तमीम इकबाल की बात सुन रहा था, या पता नहीं किस प्लेयर का, मैं नाम भूल गया शायद, ध्यान नहीं आ रहा, कि अभी इंटरव्यू में कहा कि भाई T20 वर्ल्ड कप आप नहीं खेले, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने बोर्ड से कहा था कि भाई हम तो पाकिस्तान में जाते थे खेलने, और पाकिस्तान में हमारे होटल के कमरे के बाहर एक बंदूक लेके गार्ड खड़ा रहता था, तो इससे ज्यादा डर और खतरा भारत में तो नहीं था। तो बात उनको समझ में आ रही है ना। अब कुछ प्रो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, रेडिकल मुसलमान हैं, जिनको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, जो सेंसिबल है, वो ये समझता है कि किसी और की वजह से यार हमारे सपने टूटे, हमारे प्लेयर्स के सपने टूटे। मन महसूस कर रहे हैं कि जहां पर मैचेस खेलने तो वो बस बैठ के मैच देख रहे थे, वो भी टीवी पर। लगती है ना, दिल को बात लगती है ये, और ये सब पाकिस्तान की वजह से हुआ। और जबकि पाकिस्तान खुद T20 वर्ल्ड कप खेला, ये और ऊपर से गड़बड़ हुई। देखिए दोस्तों, बात क्या हुई है पूरी, ये देखिए एबीपी लाइव का यह है कि अनप्रोफेशनल मोहम्मद रिजवान स्लैम्ड बाय लिटन दास फॉर डिसरिस्पेक्टिंग बांग्लादेश टीम। लिटन दास ने कहा है कि भाई बांग्लादेश की टीम की इंसल्ट की गई है मोहम्मद रिजवान के द्वारा। अब आगे क्या वो कहते हैं, अच्छा मोहम्मद रिजवान वैसे फ्रस्ट्रेट होगा, 2-0 से ठोक दिया इन लोगों ने, पहले तो घर में जाकर ठोका, अब इधर ठोक दिया टेस्ट मैच में। तो लिटन दास ने अक्यूज किया है कि भाई मोहम्मद रिजवान हाईली डिसरेस्पेक्टफुल पोस्ट मैच कंडक्ट, कि मैच के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए उसमें बड़े ये वो मतलब डिसरेस्पेक्टफुल रहे हैं, और उन्होंने जो ट्रेडिशनल पोस्ट सीरीज हैंडशेक होता है उसमें पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर दिया, और जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आई डिसलाइक वन थिंग, उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज बिल्कुल नापसंद लगी, मुझे पसंद नहीं आई। Whatever happens on the field, once the game is over, everyone should shake hands. उन्होंने कहा कि फील्ड पर जो कुछ भी होता है, देखिए स्लेजिंग होती है, नोकझोंक होती है, ये आम है, आज से नहीं हो रहा, शुरू से हो रहा है, और वो एक गुड स्पोर्ट्स स्पिरिट में लिया जाता है कि ठीक है यार, थोड़ा माहौल रहे ना यार, टक्कर हो रही है। लेकिन मैच के बाद सब भूल जाना चाहिए। देखिए भारत पाकिस्तान का मामला अलग है, यहां पे तो लड़ाई वाला मामला है, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान का नहीं, पुरानी बात होगी। और तो गुड्डी सा हो रहा था, तो उसमें इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और उसने ये भी कहा कि जब पहली बार टेस्ट में हार मिली थी पाकिस्तान को, तो रिजवान नहीं आया हाथ मिलाने, जो कि बहुत खराब था। नो मैटर हाउ बिग अ प्लेयर ही इज, बोला कि वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, इसका कोई मतलब नहीं है। दैट शुडंट हैव हैपेंड वेदर यू लूज और विन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए चाहे आप हारे या फिर जीते। बात तो लिटन दास ने सही कही। लिटन दास ने यह भी कहा कि पूरी पाकिस्तान की टीम ने उनके साथ हाथ मिलाया, सिर्फ उसने नहीं मिलाया, पूरी पाकिस्तान टीम ने हाथ मिलाया, लेकिन रिजवान ने नहीं मिलाया। इट वॉज फुल्ली अनप्रोफेशनल ऑफ हिम। बोथ टीम्स आर प्लेइंग फॉर प्राइड, but you should shake hands no matter the outcome. This act from Rizwan sticks out. लिटन दास का कहना था कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। दोनों टीमें अपने अपने प्राइड के लिए खेल रही थी, बट आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, उसके बाद आपको हाथ मिलाना चाहिए था। तो ये पूरी बात थी जिसके बाद मामला भड़का हुआ है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि देखो, मैंने जो पहली बार ये लफड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा था ना कि हिंदू मुस्लिम वाला एंगल होगा, और देखो अब बात आ रही है। उसने बाकी बांग्लादेश की टीम से हाथ मिलाया, लिटन दास ने नहीं मिलाया। ठीक है, वो कहेगा कि जी मेरी पहली लड़ाई थी, ये थी, वो थी, ऐसा था वैसा था, पहले टेस्ट में भी उसने ऐसा किया है ना मामला। तो शिफ्ट हो गई है। नहीं शिफ्ट नहीं हुई, ऐसा हुआ क्यों है? हाँ, ये सवाल है बड़ा। मतलब हम तो ये मान के चले थे मतलब कि ये बांग्लादेश एग्रेसिव पाकिस्तान क्रिकेट हुई है, ये नहीं है कि वो जिस तरह अग्रेसिव क्रिकेट जो कि होनी हाँ। चाहिए, लेकिन मगर ये ग्राउंड की हद बेवकूफी तक नहीं। होनी चाहिए ना। ग्राउंड की हद तक होनी चाहिए, और पर्सनल, लिटन दास भी पर्सनल हुआ, ये बात आप मत कहें हाँ, कि वो हुआ, पर्सनल नहीं हुआ, हुआ। हुआ, वो भी हुआ, उसने जो बिल्कुल हुआ। स्टेटमेंट, जो फिक्रे कसे, वो बिलो द बेल्ट थे, बिलो ये द आप बेल्ट मानिए। थे। हाँ, बिल्कुल थे, ठीक है बिल्कुल ना? थे। सो वो भी, उसको भी देखो, ये बारी पक्की होनी है। इसने यार किसी टीम को साजिश करके तुम लोग T20 वर्ल्ड कप से निकलवा दो, वो बिलो द बेल्ट नहीं है। उस टीम को चढ़ा चढ़ा के ये करवा दो भारत के खिलाफ अपनी खींच मिटाने के लिए, वो बिलो द बेल्ट नहीं है।
लेकिन उसने स्लेजिंग कर दी तो वो बिलो द बेल्ट हो गया। क्या तुम लोग उसको लिपस्टिक रिजवान नहीं कहते हो? क्या वो नाटक नहीं करता है? क्या वो ड्रामे नहीं करता है? और डिफेंड करने पे लगे हो यार। बारी पक्की होनी है, इसने निकल जाना है, ड्रॉप होना है, ये अपनी बारी लगाएगा, ये हाँ। ठीक है, ये तंग होता है, ये बंदा तंग एक दूसरे को करते हैं, बट वो ऑडियो आ रही है और वो वाकई जेन्युइन इश्यूज थे रिजवान के जो लिटन दास ने बोले। सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसने भी हार्श किया था लिटन दास ने भी, बट वॉट एवर हैपेंड ऑन द ग्राउंड, मुझे लगता है कि मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक हो जाना चाहिए था, कोई रिजॉल्व इज होना नॉट चाहिए। दैट इशू। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो दास बाबू और रिजवान की गर्मी सर्दी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। दास ने ना, लिटन दास ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में उस सारे जो है ना इंसिडेंट, उसकी कुछ और डिटेल्स बताई हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड कि अभी सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी, पहले टेस्ट मैच से पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई वाकया हुआ है, ठीक है, एंड ही सेड कि वो वाकया जो है ना उसमें रिजवान भाई इन्वॉल्व थे और ही सेड कि मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आया। अब दास ने ना वो इंसिडेंट नहीं बताया, वो वाकया नहीं बताया कि वो हुआ क्या था। दास ने तो पकड़ के रिजवान भाई को ठीक ठाक किस्म का गुस्सा चढ़ा दिया था ना, वो तो आपके सामने ही है। और मज़ेदार बात यह है कि रिजवान भाई ने एज पर लिटन दास दोनों टेस्ट मैचेस के एंड के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, नो हैंडशेक। तो अब ये रिजवान भाई ने गलत किया है, ये उन्होंने मारी है फुल टाइम जिसे कहते हैं स्टंट, ये गलत है। और भाई मैच बढ़ गया, ठीक है, मैच हार गए ना आप, अब अगर आप हार गए हैं तो हैंडशेक तो आपको करना चाहिए, बेसिक स्पोर्ट्स एटिकेट है, एथिक है ये। अगर आप हैंडशेक नहीं करेंगे आप जैसे सीनियर प्लेयर्स, तो जूनियर्स को क्या जाएगा मैसेज? हाँ वो ठीक है, वो इंडिया को तार तार करते रहते हैं, हम इंडियन क्रिकेट टीम को कि वो हैंडशेक नहीं करती, बीसीसीआई को रगड़ा लगाते हैं, तो आप नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि मैं कहूँगा कि अरे नहीं, वो रिजवान भाई ने बेसिकली लोशन लगाया हुआ था, उनके हाथों पे दवाई लगी हुई थी, इसलिए हैंडशेक अवॉइड किया। ये तो मैं नहीं करने वाला, मैं आप ही की भी मंजी ठोकूंगा कि आपने गलत किया है। ये प्रॉब्लम तो हुई है सेकेंड टेस्ट मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद आपने क्यों नहीं हैंडशेक किया? तो उसका मतलब यह है कि वो जो लिटन दास इंसिडेंट बता रहा है कि फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले हुआ था, वो उसी की गर्मी रिजवान भाई के अंदर थी और उन्होंने फिर हैंडशेक नहीं किया होगा। अपीरेंटली तो लगता है ऐसे ही है, डिटेल तो पता नहीं है, मैं वैसे ही जरा एक आइडिया लगा रहा हूँ। विकेट कीपर तो पीछे करते हैं ये सब कुछ जो लिटन दास ने किया है, आपको किसने रोका? आप भी करें। आप नहीं करते स्लेजिंग तो दुनिया तो करेगी ना, तो फिर आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट तो इसी चीज का नाम है। टेस्ट क्रिकेट में अगले ने आपका बेसिकली पेशेंस लेवल तोड़ना होता है, अब वो जिस तरह मर्जी तोड़े। पता नहीं बांग्ला, मुझे लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान एंगल हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं। जिस तरह की बात ये बता रहे हैं फारूक भाई कि कुछ तो हुआ है मैच से पहले और वो सीरीज शुरू होने से पहले हुआ होगा। हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान ने कहा हो कि भाई बन जा तू मुसलमान, कन्वर्ट हो जा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो पलट के लिटन दास ने कह दिया होगा कि आ जाओ भाई, घर वापसी कर लो। तुम्हारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा किशनलाल, तो कहीं ना कहीं से तो किशनलाल निकलेंगे ही। आ जाओ, घर वापसी कर लो, सनातन में आ जाओ। इस पर मामला जो है वो तगड़े वाला हो गया होगा। लिटन दास भी खूंटा टक के खड़ा हो गया कि आओ और उसको ये खराब लग रहा होगा, हाँ एक हिंदू एक काफिर मेरे सामने खड़ा हो गया, ऐसा कैसे चलेगा? बेटा अभी तुम लोग ना बच्चे हो बच्चे हो, डीएनए तो हमारा ही है ना। सोर्स से बड़ा नहीं हो सकते ना तुम, जो सोर्स होगा उससे बड़ी चीज नहीं हो सकते तुम। सोर्स तो हम ही है, चाहे हमारे 20 पुश्ते पहले वाले हमारे पूर्वज हों, पुरखे हों। सोर्स तो भाई समझ रहे हो ना। कॉपी या डुप्लीकेट ओरिजिनल से बेहतर नहीं हो सकता ना, चाहे रहेगा वो फर्स्ट कॉपी ही रहेगा, वो सेकंड कॉपी ही रहेगा, वो डुप्लीकेट ही, ओरिजिनल नहीं हो सकता। बात यहां ओरिजिनलिटी और फर्स्ट कॉपी और डुप्लीकेट की है, बात खत्म। पता नहीं बांग्लादेशी भाइयों को, हमारे भाइयों को क्या हो गया, ये भूल गए कि जब इंडिया ने इनकी ऐसी की तैसी की हुई थी उस वक्त मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन बात क्या थी, उस वक्त बांग्लादेश की थी इंटर्म गवर्नमेंट। जब उनके इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो वो भी 360 डिग्री पर
वापस मुड़ गए। तमीम इकबाल अभी जनाब उनके चेयरमैन बने, पीसीबी ने उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने बाद में फिर वही कहा कि एक तरफ तो ये हो रहा था कि बांग्लादेश के अंदर आईपीएल नहीं दिखाई जाएगी, फिर उन्होंने कहा नहीं, अब बांग्लादेश ने यूटर्न लिया। अब जाहिर बात है भाई, इंडिया की बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है और क्रिकेट के अंदर आप ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट के अफेयर्स में आप भारत से नहीं जीत सकते। मतलब यार, आप तो जब किसी की ऐसी तैसी करने पर आओ ना, आप सब भूल जाते हो कि आपने अच्छा क्या किया था, माजी में बुरा क्या किया था। मतलब पाकिस्तान को स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। चमन चोपड़े माजी में भूल जाएं कि पाकिस्तानी फौज ने उनकी माओ बहनों के साथ क्या किया था। माजी में भूल जाएं कि उनके लाखों लोगों का कत्ल कैसे किया था पाकिस्तानी फौज ने। माजी में भूल जाएं कि उनको किस तरह का समझा जाता है। भूल जाएं हैं। अब क्या खड़ा था पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में? गड्ढे में धकेला है बांग्लादेश को पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने। अगर इतना ही प्यार था, मेरा एक ही सवाल है, इतना ही प्यार था बांग्लादेश से तो पाकिस्तान बायकॉट करता ना कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भाई हैं। तब तो बात समझ में आती है। पूरी दुनिया को हुतिया समझ रखा है क्या बे झोपड़ी वालों? पूरी दुनिया को हुतिया समझ रखा है? नहीं है। तुम लोग हो सकते हो क्योंकि कजन मैरिज की पैदाइश हो, तुम्हारे में आईक्यू लेवल कम हो गया है, तुम्हारा डीएनए करप्ट हो गया है, बाकियों का नहीं हुआ है। और लिटन दास का तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेना चाहिए था। कैसे डिसरिस्पेक्ट किया आपने? डिसरिस्पेक्ट तो आपने किया कि पाकिस्तान के सीधे खिलाड़ी को कोई कह रहा है कि ये 50 रुपए इसकी अदाकारी के काट लो, कोई कह रहा है अदाकार। अबे वहां क्या बॉलीवुड चल रहा था? लिटन दास भाई जरा होश के नाखून लो। और आप लिटन दास बताओ, सिर्फ लिटन दास भाई थोड़ी, आपके साथियों ने मिलकर मतलब अकेले मोहम्मद रिजवान को घेर लिया। कोई कह रहा है यार ये एक्टिंग करता है, कोई कह रहा है यार ये 50 रुपए इसकी ट्रेनिंग के काट लो। भाई उसको स्क्रीन के पीछे नजर नहीं आ रहा था, तभी तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हिलजुल हो रही है। आप पूरी टीम जो है वो पड़ गई, सिर्फ एक लिटन दास थोड़ी, 3-4 लोगों ने दूसरे टेस्ट, दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर ये स्लेजिंग की और आपने एक बंदे को घेर लिया। क्या घेर लिया? क्या घेर लिया भाई? और अभी शुरू में तुम बोल रहे थे कि रिजवान पठान है, बल्ला नहीं घुमा दिया। अब तुम्हें आइडिया है कि रिजवान ने अगर वहां पे बल्ला घुमा दिया होता तो उसके बल्ला कहां कहां घुसता, उसको आइडिया है? बांग्लादेशियों ने उसका तिया पाचा कर देना था स्टेडियम में घुसकर। समझे? मुक्ति वाहिनी याद है कि नहीं है? बांग्लादेशियों ने क्या किया था तुम्हारी पाकिस्तानी फौज के साथ? तुम्हारी क्रिकेट टीम के साथ भी वही करते, बल्ला घुमा देते रिजवान की। अबे रिजवान की औकात है वहां पे बल्ला निकाल के घुमा देगा वो लिटन दास के ऊपर? है जिंदा वापस नहीं लौट पाता वो बांग्लादेश से, मैं बता रहा हूं। वो चाहे पठान हो चाहे कोई हो। बात यहां पर पठान और बलोच और पंजाबी और इसकी नहीं है, सिंधी की नहीं है। बात वहां पर गेम की है। और तुम वहां पे, खैर तुम्हारी मानसिकता है ना, बेसिकली तुम लोग बांग्लादेशियों को समझते हो बिल्कुल निचले दर्जे का, बराबर तो समझते नहीं तुम लोग। तो तुम लोग ये बात अखर गई भाई। एक तो घर में भी आकर धो के चले गए, अपने यहां बुलाकर भी धोया, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनकी ऐसे हिम्मत कैसे? झेलो। हाथ मिलाने से याद आया, हाँ अच्छा है भारत वाले भी हाथ नहीं मिलाते, अब तो बांग्लादेश वाले भी तुमसे हाथ नहीं मिलाए। चलो खैर, बाकी टीम ने तो मिलाया था, बाकी पाकिस्तान की पूरी टीम ने हाथ मिलाया भाई, और बांग्लादेश वालों ने भी हाथ मिलाया, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ रिजवान ने नहीं मिलाया, और ये तो डिसरिस्पेक्ट है। अगर पूरी टीम नहीं मिलाती तो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। दोस्तों आप क्या कहते हो? मोहम्मद रिजवान की सही बजाई कि नहीं लिटन दास ने? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, मजे लीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। क्रिकेट में हैपन तो होते रहते हैं जी, सुना है, लेकिन ये मुद्दा जो है बहुत आगे चला गया। हमने जब रिएक्ट किया था इसके ऊपर और सारी बातचीत की थी, तो हमें लगा था यार स्लेजिंग जो है वो भाई इससे भी ज़्यादा होती है। शोएब अख्तर देख लें, विराट कोहली जो है लेजेंड है, उसको देख लें, उसकी वीडियो क्लिप पड़े हुए। एक तरफ वो खड़ा है, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है स्लेज कर रही है। बॉलर आता है, बॉल करवाता है, जॉनसन था, मिचेल जॉनसन आके बॉल करवा रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था उसे।
और 2 बार तो अंपायर के पास भी गया है फैसला, फ्रंट अंपायर जो था, कि ये जो है ज़्यादा ही कुछ कह रहा है हर बॉल के ऊपर। तो कभी इधर से गिला शिकवा आता था, कभी बॉलर की तरफ से आता था कि विराट ने बुरा कहा है, कभी विराट जो है उनकी पूरी टीम जो है, जो क्लोज फील्डर थे दायरे में, उनसे लड़ रहा था। ये तो टेस्ट मैच है भाई, तो उसने एक सिचुएशन जो है एपेक्स वाला जो भाई है, वो उसने ये पॉइंट ठीक रेज किया है, एक अच्छा पॉइंट था कि ग्राउंड में होते हैं, वो स्लैज करते हैं, वो लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये टेस्ट मैच है कि बॉलर इतना जोर लगाएगा, शुएब अख्तर जो है वो आता था, ठीक है, और 150 प्लस जो है मारनी, और आगे से जो है राउंड ब्रेविट जो है, तो वो कहाँ से बाउंड्री से दौड़ के आता था वो, और उसने 5 बालें टोकी। शुएब अख्तर जो है वो यकीन माने इतनी जुबान बाहर आई हुई थी उसकी, भाई फास्ट बॉलर है, बाउंड्री से दौड़ के आता है, इतना जोर लगाता है। और एक ओवर नहीं करवाना, ये वनडे T20 नहीं है भाई, टेस्ट मैच है। तो उसमें आके बॉलर जो है बैट्समैन टुक कर देता है आगे से, उसकी बॉल को अहमियत नहीं देता। तो भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें एक दूसरे को टीज करना पड़ता है थोड़ा बहुत। आजकल टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत वाइड हो चुकी है। तो इस एंगल में अगर देखा जाए तो भाई उन एक दो भाई जो है बीच में कह रहे थे, ठीक ही कहा है उसने, सही मेंशन की है लितन दास ने पीछे जो है कि एक्टिंग शुरू हो जाएगी इसकी। यहाँ पे रमीज राजा यार उसने बोल दिया था वहां पे पवेलियन में बैठे हुए, कमेंट्री बॉक्स में सॉरी, तो पीछे से आवाज आ गई थी, अब देखना इसकी एक्टिंग शुरू हो जाएगी। मतलब वो रमीज राजा जो है साबका करेक्टर जो है, एज अ कमेंटेटर जो है, साबका कह लें कि PCB में जो है वो रह भी चुके हैं, आई थिंक चेयरमैन रहे हैं। वो बंदा जो है वो वहाँ पे उसको पता है कि इसकी एक्टिंग शुरू हो जाएगी, ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी। अब सारा सैरियो निकाल के देखा जाए, सारी चीज़ें देखा जाए, भाई मेरे ख्याल में ग्राउंड में जो लड़ाई होती है उसको ग्राउंड में ही ख़त्म हो जाना चाहिए, वो गेम है। लितन दास जो है वो अपने कह लें कि एक इंटरव्यू जो है उसमें बता रहे हैं ये चीज़ें हुई हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, हैंडशेक नहीं किया उसने। जितना भी बड़ा प्लेयर हो भाई उसको हैंडशेक करना चाहिए था। एट दी एंड एक जेस्चर होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। प्लेयर यहाँ तक कि वो उन्होंने कैप पहनी होती है, वो कैप जो है उतारते हैं, इस तरह थोड़ी सी ऊपर करते हैं कि मतलब रिस्पेक्ट देते हैं सर आंखों के ऊपर। वो एक रिस्पेक्ट का तरीकाकार है, ठीक है, एक जेस्चर है हैंडशेक जो है। जो भी हुआ टूर्नामेंट में, वो गेम थी, गेम में चलता है, होता है, एक दूसरे को गाली तक देते हैं। शुएब अख्तर, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, शाहिद अफरीदी, बहुत सारे हैं। अब अभी लेटेस्ट जो रिसेंटली अभिषेक शर्मा, शाहीन अफरीदी, गाली गलौज, शुभमन गिल, तो ये चलता है, ये क्रिकेट है, इसमें चलता है। और ऊपर से राइवलरी आपकी चल रही हो। जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी बोर्ड ने किया वो बहुत गलत था। प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ, कल ही बात हो रही थी, चाय पीने गए हुए थे, कह रहा था कि मिस करता है बंदा इस चीज़ को। तो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, और उसमें जो है आपको ये कह के निकाल दिया जाए कि यार बाइकआउट करना, हम भी कर रहे हैं। और जैसे ही वो तो लगे कि हाँ मैंने बाइकआउट कर लिया, जिसने बाइकआउट करवाया वो इंटर हो जाए, आप बाहर हो जाए, और फिर गुस्सा अलग होगा, और जो फ्रस्ट्रेशन होगी कि उन टीमों को खेलता हुआ देख के तो यहाँ पे मुझे होना चाहिए था। उन लोगों की मेहनत है पीछे, वो हो सकता है पूरे 6 या 7 माह या साल से मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने अपना 100% देना है, हमने अपनी जो है कैपेबिलिटी जो है, एबिलिटी जो है उसको आजमाना है, आजमा कर हो सकता है हम ट्रॉफी उठाएं और कोशिश करें। वो कोशिश तो वो कर नहीं सके बेचारे। एक और बोर्ड जो है उनको पैसे दे के उन्हें वापस ले लेता है, बांग्लादेशी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेयर फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगा तो क्या करेगा। वो फिर भी एक अच्छी गेम जो है वो कर रहे हैं, 2-0 कर दिया उन्होंने, ठीक है, दोनों जगहों के ऊपर। और आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन में दिखा रहे हैं कि उसने वो बातचीत की, वो तो भाई स्टंप माइक में वो चीज़ कैप्चर हो गई। इतना इतना तंग करते हैं जब फील्डर लेग साइड पे टेस्ट मैच में और फ्रंट के ऊपर आप बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर खड़े कर देते हैं ना, वो इतना हरामीपन उनको बताते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे जुमले कसेंगे, उनकी हो सकता है पर्सनल लाइफ के बारे में वो जुमले कसें, मतलब डबल मीनिंग होकर वो बात करें। और फिर एक प्लेयर तंग होता है, उसकी साइकी के साथ खेलना होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर हिट करे, आउट हो,
और हमें मौका मिले कि हम ये टेस्ट मैच जो है वो जीत सकें। ये होती है स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी यूज हो रही होती है। लिटन दास ने कह दिया तुम अपने बैट के साथ प्रूव करो, तुम गलत कह रहे हो, मैं कोई एक्टिंग नहीं करता, मैं खेलता हूँ, खेल के दिखाओ। विराट कोहली को पैट कमेंट्स ने कहीं बैठे हुए इंटरव्यू में टेस्ट मैच से पहले कहा था, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ठीक है, कैप्टन भी रहा है, उसने कहा कि 100 वो तो नहीं करने देंगे विराट कोहली को इसका। वो भाई चुप गए, उसको लफ्ज़ जो है ना, उसने कहा कि अच्छा मैं गेम के थ्रू, कोई उसने बयान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, ग्राउंड में उतर कर मार के 100 मुश्किल सिचुएशन में जहाँ पे सेकंड जो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर विकेटें गिर रही थी इंडिया की, उस बंदे ने 100 मार के इन ईज वे, मुश्किल सिचुएशन थी लेकिन उसके लिए इजी थी, उसने करके दिखाया। और फिर बैट को इस तरह टच करके उसने हाथ का इशारा किया, मैं नहीं बोलता, मेरा बैट बोलता है। यहाँ पे रिजवान को ये चाहिए था कि आप एक अच्छे प्लेयर हो एज अ क्रिकेटर, भाई आप 100 करो, आप 100 करके उसके बाद सेलिब्रेशन करो। आपका सेलिब्रेट करना बनता है क्योंकि आपने वो चीज़ जो है वो मुकम्मल किया, अपनी उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, उन सारी चीज़ों को हटा दिया कि आपके बारे में वो क्या कह रहे हैं, आपने गलत साबित कर दिया। लोग यहाँ पे जो आपकी अपोजिशन होगी वो भी अप्रिशिएट करेगी कि वेल डन, एक अच्छी क्रिकेट खेले हो। और ज़बरदस्त एप्रिसिएशन ये होती है कि लोगों की तरफ से मिले, ये नहीं है। अब ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ चुका है और वाकई इन्होंने ठीक कहा था आलोक सर ने कि हिंदू मुस्लिम वाला विवाद जो है टच आएगा, वो आ रहा है नज़र, लोगों की तरफ से भी आ रहा है। लेकिन जो क्रिकेट के ऊपर कह लें कि नज़र रखते हैं, जैसे एपिक्स वाले हैं, वो दो भाई हैं, तो मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन भाई उनको भी ऑथेंटिक वे में चीज़ें जो है वो रिवील करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम वाला विवाद नहीं लाना चाहिए। एपिक वाला जो है वो रगड़ता है भाई, मैंने देखा है उसको कि वो दोनों तरफ में रगड़ता है। उसने कहा कि इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया तो उसको उनको भी मैंने जो है वो रगड़ा लगा दिया, और आपने नहीं किया तो मुझे क्या क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, कि आपको भी रगड़ा लगाऊंगा। लेकिन वहाँ पे इंडिया का मुद्दा जो था वो डिफरेंट था और राइवलरी वो चीज़ जो है वो चल रही थी। यहाँ पे तो बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, यू नो दैट तो वो सिचुएशन जो है वो गायब ही होगी बीच में। खैर एनीवेज फनी मोमेंट थे और एंजॉय तो किया है नो डाउट। लेकिन यह है कि आप देखते हैं कि जो ऑफ कैमरा बात हुई है वो निकल के आती है कि नहीं, वो क्या हुई है, वो असल चीज़ जो है वो होगी। ग्राउंड में तो चलो लोगों को पता है। अगर तो वाकई वो बात हुई है जो कि इन्होंने भी मेंशन की, लोग सर ने भी के कहा होगा कि जी आज जो इस्लाम कबूल कर लो, तो फिर तो बहुत गलत है। क्योंकि एक तो आप वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए, तबलीग करने नहीं गए, किसी को कन्वर्ट करने नहीं गए, आप अपने क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेट पे जो है फोकस करें। और मोहम्मद रिजवान जो है वो पहले भी सुना हुआ है कि वो ऐसे ही जो है वो किसी भी कैरेक्टर से जो है कहता रहता है, हम्म, तो इसलिए जो है वो हो सकता है कि उसने कहा हो, क्योंकि उसकी हिस्ट्री यही है ना, तो हो भी सकता है कि कहा हो। और बाकी जो मैं कहूँगा कि लिटन दास के साथ जितने भी बाकी टीम मेंबर हैं बांग्लादेश के, वो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। मिसाल के तौर पे अगर अगर उन्होंने करना ही होता तो उनको देख के कर लेते या उनके कहने पे कर लेते। एक बात है, तुम इधर पाकिस्तान से गए हो, पाचड़ बनते हो वहां पे जाके दूसरों में कि जी तुम जो है वो कन्वर्ट हो जाओ। अगर फर्ज करें अगर वो पाकिस्तान टीम में होता कोई हिंदू, ये तो रोज डेली उसको जो है वो तंग करता रिजवान। इस तरह होगा। तो अभी तो वो बांग्लादेश टीम में है ना, अगर वो पाकिस्तान टीम में कोई होता, उसको तो रोज आए दिन ही तंग किया जाता, तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ, खाना ना खाते उसके साथ बैठ के, व्हाट्सएप उसको जो ग्रुप है वो इसलिए बना है। जलील करते और पता नहीं क्या क्या करते। तो ये चीजें जो हैं वो यकीन करें, आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलें, आपका काम नहीं है वो। और दूसरा जो है किसी को भी ये इस तरह तंग ना करें, जिसकी जो मतलब कि अगर कोई अच्छा प्लेयर है किसी टीम में खेल रहा है, मतलब पाकिस्तान में कोई होता है हिंदू, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो अच्छा प्लेयर होता तो भाई उसको उसकी गेम पे जो है वो फोकस करने दें, ना कि उसको जो है वो दूसरी चीजें करने दें। वो उसकी अपनी मर्जी है ना, वो जो चाहेगा कर लेगा, जो चाहे उसकी नहीं करेगा। तो आप जो है सिर्फ अपनी गेम पे फोकस किया करें। तो फिर जाहिर है ये सारी अगर पहले बातें हुई हैं तो उसके बाद जो है उन्होंने ट्रोल तो करना ही था क्रिकेट ग्राउंड में।
कि ड्रामेबाजियां करता है ये, सिर्फ अपना नाम जो है वो चमकाने के लिए इस्लाम की चादर ओढ़ता है बस। ये रिजवान का तो सबको पता ही है कि कैसा बंदा है। वही उन्होंने ठीक कहा बीच में कि हाथ पे कुछ लगा होगा, तो हम यही कह रहे थे वो चूना लगा होगा, वो जो अपने होंठों पे मल के आता है ना चूना। अली भाई को बहुत पसंद था वो। मुझे पसंद नहीं, मेरा दिल करता है कि बुल्ला है ना इट कट मार रिजू द लिपस्टिक, चवल जी है। वो होंठ फाटने जाए इसलिए लगाता है। फट ना जाए, गांड पे भी लगा ले जो फटी रहती है। बिल्कुल जी। हाँ, बांग्लादेशी जो प्लेयर है उनका ये टूम गुस्सा कर देना इस पे। जी उनका गुस्सा बजा है, और जिस तरह से उनका कह लें कि एटीट्यूड नजर आ रहा है वो बनता भी है। अब ये पाकिस्तान में टिप्पणी शुरू होगी इस बात को लेकर कि हम तो भाई भाई हैं, और यार भाई भाई आप तभी हैं जब आपको मतलब हो, जब मतलब निकल जाता है तो भाई भाई वाला जो किस्सा है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अभी आप भाई भाई कहाँ पे थे जब इंडिया के साथ आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो आप लोगों ने कहा कि हम दोनों भाई भाई हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तो बांग्लादेश में जो सरकार बैठी थी वो प्रो पाकिस्तान थी, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि ठीक है जी हम नहीं खेलेंगे। उन्हें आखिरी टाइम तक ये कहते रहे हैं कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, और बाद में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ज़ाहिर सी बात है वो प्लेयर जो है उनके मन में दुख तो होगा ना, चले ठीक है, वो अपनी ज़ाहिर सी बात है उनके क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ जो है वो प्लेयर नहीं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, या अपनी तरफ से वो डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर कह लें कि उनके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं है कि बोर्ड को वो इस चीज़ के लिए मना सके कि भाई हमें खेलना चाहिए, हमें किसी दूसरे कंट्री के कहने पर अपना जो क्रिकेट है, अपना जो फ्यूचर है उसको तबाह नहीं करना। तो जो गलतियां होती हैं ना वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेश है, वो लोग इन चीज़ों से सीखती हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं ना ये सीख नहीं लेते अपनी गलतियों से। उसके बाद लिटन दास जो है, अगर उसकी बात करें तो जो बातें रिजवान के बारे में उसने कही हैं तो इसमें झूठ ही क्या है, तो सही तो कह रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े कहते हैं कि ये ड्रामेबाज है, एक्टिंग करना शुरू कर देता है, कभी जो है वो कह लें कि एफिशिएंसियां मारना ग्राउंड पर, ये तो इसका पुराना काम है ना। और सही कहा उसने कि 50 रुपया आपके जो एक्टिंग के हैं, ओवर एक्टिंग के, वो काट लिए जाएंगे। तो इस तरह की ड्रामेबाजियां जो है वो तो पाकिस्तानी कहते हैं, तो वो लिटन दास ने अगर कह दिया तो क्या हो गया। उस चीज़ को भी उसने मन में रखा हुआ था, और हैंडशेक जो है वो उसने नहीं किया, हालांकि उसे करना चाहिए था। और ये शुरू से नेचर चली आ रही है, ये आज से नेचर नहीं चली आ रही। शाहिद अफरीदी और उसके बाद और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह की हरकतें जो है वो करते रहे हैं पास्ट में। दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था, और उसका इंटरव्यू सुने तो बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बंदा कहता है जी कि मेरा फ्यूचर तबाह किया है इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लेकर। मैं सिर्फ एक हिंदू था, और मुसलमान जो है पाकिस्तानी जो है उसको कहते रहे कि आप जो है वो धर्म परिवर्तन कर लें, उसने नहीं किया। तो इन सब ने मिल के साजिश कर करके उस बेचारे को टीम से निकलवा ही दिया। तो ये तबाही जो है ना ये शुरू से चलती आ रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ज़्यादातर मानसिकता इसी तरह की है कि ये क्रिकेट कम खेलते हैं, मुल्ला ज़्यादा बने होते हैं। तो इनको चाहिए कि क्रिकेट के बाद आपने जो भी करना है आप तबलीग करें, आप जो आपका मन करता है आप वो करें, लेकिन जहाँ भी आप क्रिकेट खेलने गए हैं, जो आपका प्रोफेशन है, आप उसकी लिमिट जो है, उसकी जो मर्यादा है उसी में रहे। क्या कभी दूसरे कंट्री से आपको सुनने के लिए मिला है कि सिवाय पाकिस्तानियों के किसी दूसरे कंट्री के किसी खिलाड़ी ने ये चीजें की? यार सिर्फ पाकिस्तानी लोग क्यों करते हैं? खुद अपना तमाशा जो है ये खिलाड़ी बनवाते हैं। बिल्कुल जी। और इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या बयान है कमेंट सेक्शन में पहले जी आपके लिए? ये क्रिकेट की लड़ाई है क्या रिलीजियस जो है टच है इसमें? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ऊपर आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके साथ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।